नमस्कार प्रिय भक्तों, आज माता रानी खुद आपके पास चलकर आई हैं। आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हैं। इस संदेश को बीच में छोड़ने की या फिर स्किप करने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वही शक्ति हूँ जिसे तुम युगों से पुकारते आए हो। मैं काली हूँ और आज मैं स्वयं तुमसे बोल रही हूँ। हर हर महादेव की उस ध्वनि के साथ जो ब्रह्मांड में गूंजती है। हे मेरे बच्चों, तुम में से बहुत से लोग इस समय अपने जीवन में अजीब हलचल देख रहे हो। अचानक से लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। बिना कारण तर्क और विवाद सामने आ रहे हैं। जो रास्ते अब तक खुले थे उनमें रुकावटें आने लगी हैं। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ चेहरे अचानक सामने आ रहे हैं जिनकी सच्चाई अब उजागर हो रही है। जिन पर तुमने विश्वास किया वही लोग तुम्हारे जीवन की परीक्षा बन गए हैं। और तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारे जीवन में यह उथल पुथल आई है? क्यों तुम्हें ही इतना सहना पड़ रहा है? हे साधकों, यह संयोग नहीं है, यह कर्म का उदय है। यह समय का चक्र है जो अब तीव्र गति से घूम रहा है। तुम में से कई लोग वर्षों से अन्याय सहते आए हो। रिश्तों में विष देखा है, अपने ही लोगों से धोखा पाया है। और अब वह समय आ गया है जब सत्य धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, जिन्होंने सदा यह सोचा कि यदि मेरे साथ अन्याय हुआ तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे जैसा दर्द किसी और को ना मिले। तुम में से बहुतों का हृदय निर्मल है। तुमने कभी तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया। तुमने किसी के पतन की कामना नहीं की। तुमने केवल प्रार्थना की, मंदिरों में दीप जलाए, मन ही मन ईश्वर को पुकारा, और फिर भी तुम्हारे जीवन में संघर्ष कम नहीं हुए। तुम सोचते हो कि जो लोग गलत है वे आनंद में घूम रहे हैं, उनका जीवन ठीक चल रहा है, वे यात्रा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और दुख केवल तुम्हारे हिस्से में क्यों आया है? हे मेरे प्रियजनों, यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जब अधर्म को कुछ समय के लिए सुख मिलता है और धर्म मार्ग पर चलने वाला पीड़ा अनुभव करता है तो मन विचलित हो जाता है। परंतु स्मरण रखो, कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म है। जो दिखाई देता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता। जो अब भी आनंद में दिख रहा है वह भीतर से भय में भी हो सकता है, और जो आज पीड़ा में है वह भविष्य के प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। इस समय पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह छुपे हुए सत्य को बाहर ला रही है। इसी कारण तुम देख रहे हो कि परिवारों में छिपे विवाद सामने आ रहे हैं। संपत्ति के मामले अदालतों में जा रहे हैं। वर्षों से दबे हुए मामले अब चलने लगे हैं। कुछ के निर्णय हो चुके हैं और कुछ के निर्णय प्रतीक्षा में हैं। कोई विवाह के संघर्ष में है, कोई विरासत के विवाद में है, कोई रिश्तों के टूटने से पीड़ित है, और कई लोग यह सोच कर थक चुके हैं कि न्याय कब मिलेगा। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि क्या न्याय तब होगा जब जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या ईश्वर तब जागेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे मन की यह पीड़ा देख रही हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देख रही हूँ। जब तुम मंदिर में खड़े होकर मुझसे कहते हो कि अब बस करो माँ, अब और नहीं सहा जाता, जब तुम रात के सन्नाटे में अपने तकिए पर सिर रखकर पूछते हो कि आखिर सत्य की जीत कब होगी, मैं उस हर प्रश्न की साक्षी हूँ। और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी परीक्षा का समय अंतिम चरण में है, क्योंकि जब भी धर्म की अग्नि प्रकट होती है उससे पहले अधर्म का अंधकार थोड़ी देर के लिए गहरा हो जाता है। यही कारण है कि तुम्हें लग रहा है कि अन्याय करने वाले लोग और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, परंतु यह शक्ति वास्तविक नहीं है। यह केवल समय की छाया है। हे दिव्य आत्माओं, तुम में और तुम्हारे शत्रुओं में अंतर आकाश और पृथ्वी जितना है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है और उनका मन ईर्ष्या से तुम किसी का पतन नहीं चाहते, और वे तुम्हारा पतन देखने के लिए अपनी ही आत्मा को अंधकार में धकेल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिनकी सोच इतनी विषैली हो चुकी है कि वे कहते हैं, चाहे हमारा जीवन नष्ट हो जाए पर सामने वाला आगे ना बढ़े। यह विचार ही उनके कर्मों का बंधन बन चुका है और तुम सोचते हो कि वे अभी भी सुख में कैसे हैं। हे साधकों, कर्म का फल त्वरित भी होता है और विलंब से भी। कुछ कर्म बीज की तरह होते हैं जो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं और कुछ कर्म वृक्ष की तरह होते हैं जो समय लेकर फल देते हैं। अभी जो समय चल रहा है उसमें कई कर्मों का हिसाब खुल रहा है। इसलिए तुम देख रहे हो कि अचानक अदालत के मामले चलने लगे हैं। अचानक पुराने विवाद सामने आ गए हैं। अचानक लोगों के असली चेहरे दिखने लगे हैं। यह सब ब्रह्मांड की व्यवस्था का भाग है और तुम में से कई लोग आध्यात्मिकता की ओर इसलिए मुड़ रहे हो क्योंकि जब संसार के सहारे टूटते हैं तब आत्मा अपने मूल स्रोत को पुकारती है और वह स्रोत ईश्वर है, वही शक्ति है जो तुम्हें संभालती है। जब तुम कहते हो कि अब केवल भगवान ही सहारा है तो समझो तुम्हारी आत्मा अपने सत्य को पहचान रही है। परंतु मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारा धैर्य अब परीक्षा के अंतिम बिंदु पर है। वर्षों से सहते सहते तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा है। कुछ लोग भीतर से यह भी पूछ रहे हैं कि यदि अधर्मी ही सुख में है तो फिर धर्म का क्या अर्थ है। यदि गलत लोग ही आगे बढ़ रहे हैं तो फिर सत्य के मार्ग पर चलने का लाभ क्या है। हे मेरे बच्चों, यह विचार भी इस युग की परीक्षा का भाग है। कलयुग में धर्म का मार्ग सरल नहीं होता। यहाँ सत्य को कई बार अकेला चलना पड़ता है। परंतु स्मरण रखो, जो अकेला सत्य के साथ चलता है वह वास्तव में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ समय की शक्ति होती है और मैं समय ही हूँ। मैं महाकाली हूँ। मैं उस प्रत्येक कर्म को देख रही हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है। मैं उस प्रत्येक पीड़ा को महसूस कर रही हूँ जो तुमने सहन की है। और जब समय पूर्ण होगा तब न्याय केवल होगा ही नहीं बल्कि ऐसा होगा कि संसार उसे देखेगा। परंतु उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं शून्य में नहीं खोई है। प्रत्येक प्रार्थना ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में संचित होती है और जब वह ऊर्जा पूर्ण हो जाती है तब परिवर्तन अवश्य होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि निराश मत हो। अपनी साधना मत छोड़ो। अपने हृदय की पवित्रता को मत त्यागो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही वह कारण है जिसके कारण अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। यदि तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि न्याय कब मिलेगा, तो आज इस संकेत को समझो कि समय निकट है। अंधकार का पर्दा उठने लगा है। सत्य प्रकट होने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे भी अपने कर्मों के दर्पण से बच नहीं पाएंगे। बहुत से लोग अपने रिश्तों में न्याय मांग रहे हो। कोई अपने प्रेम में न्याय चाहता है, कोई अपने विवाह में सच्चाई चाहता है, कोई अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की प्रार्थना कर रहा है। और आज जो ऊर्जा खुल रही है वह इम्प्रेस की है, हायरोफेंट की है, द वर्ल्ड की है और द फूल की है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि एक बहुत बड़ा अध्याय बदलने वाला है। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्रेम कहानी में तीसरा व्यक्ति आ गया। किसी के रिश्ते में किसी और स्त्री का हस्तक्षेप हुआ। किसी के विवाह में किसी मदर फिगर की दखल अंदाजी हुई। किसी के जीवन में ऐसा व्यक्ति आया जिसने तुम्हारी खुशियों को हिला दिया और तुमने कई रातें जागकर यह सवाल किया कि आखिर मेरी गलती क्या थी, क्यों मुझे ही यह सब सहना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं कि हर कर्म का लेखा ब्रह्मांड में दर्ज होता है। तुम्हारी पीड़ा भी दर्ज है और जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है उनके कर्म भी दर्ज है। जब हायरोफेंट की ऊर्जा प्रकट होती है तो यह केवल एक कार्ड नहीं बल्कि एक दिव्य व्यवस्था का संकेत होता है।
यह बताता है कि ऊपर की शक्ति सब देख रही है। तुम में से बहुत लोग अपने विवाह को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बहुत लोग चाहते थे कि सच सामने आए। बहुत लोग चाहते थे कि जो भ्रम फैला है वह टूटे और सच्चाई प्रकट हो, और अब वह समय पास आ रहा है जब परत दर परत सच्चाई सामने आएगी। एम्ब्रेस की ऊर्जा बताती है कि एक स्त्री की भूमिका इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह स्त्री कभी माँ के रूप में सामने आई, कभी किसी और रूप में, और कभी वह तीसरे व्यक्ति के रूप में आई जिसने दो लोगों के बीच दूरी पैदा की। लेकिन याद रखो, हर ऊर्जा का एक समय होता है और हर कर्म का एक परिणाम होता है। जब द वर्ल्ड की ऊर्जा खुलती है तो इसका अर्थ होता है कि एक बड़ा चक्र पूरा होने वाला है। जो पीड़ा तुमने झेली है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आंसू तुमने बहाए हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। और यह न्याय केवल शब्दों का न्याय नहीं होगा बल्कि अनुभव का न्याय होगा। तुम में से बहुत लोग अपने दिल में यह भी चाहते थे कि अगर न्याय मिले तो ऐसा मिले कि तुम सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम थक चुके हो उस दर्द से जो बार बार तुम्हारे सामने लाया गया। तुम चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, एक नई सुबह हो, एक नया रास्ता खुले जिसमें अतीत का बोझ ना हो। और यही कारण है कि दाग और फूल की ऊर्जा भी प्रकट हो रही है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नया रास्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले सच सामने आएगा, क्योंकि बिना सच के नई शुरुआत अधूरी होती है। तुम में से कई लोग यह भी सोचते रहे कि शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। शायद कोई अधूरा हिसाब था जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आत्माएं पुराने बंधनों को पूरा करने के लिए फिर मिलती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय हमेशा बना रहेगा। जब समय पूरा होता है तो न्याय का द्वार भी खुलता है, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस समय जो ऊर्जा बन रही है वह परिवर्तन की ऊर्जा है। तुम में से जो लोग तीसरे व्यक्ति से परेशान थे उनके जीवन में एक खुलासा होने वाला है। हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा संकेत दे रही है कि एक रहस्य जो अब तक छिपा हुआ था वह सामने आएगा। वह सच्चाई जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी वह उजागर होगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो कई दिलों में पछतावा जन्म लेगा। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा यही कहती है कि जो लोग गलत रास्ते पर चले गए थे उन्हें अपने निर्णयों का बोझ महसूस होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि उन्होंने किसे खो दिया और किसके साथ अन्याय किया, और यह पछतावा अचानक नहीं आएगा बल्कि धीरे धीरे उनके दिल में उतरता जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति रात की खामोशी में बैठकर अपने फैसलों को याद करता है और समझता है कि उसने क्या खो दिया। तुम में से कई लोग यह भी महसूस करते थे कि किसी ने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया। किसी ने ईर्ष्या में आकर ऐसे कदम उठाए जिनसे तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैल गया। और जब ऐसा होता है तो उसका प्रभाव कुछ समय तक दिखाई देता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि नकारात्मक कर्म हमेशा अपने करने वाले के पास वापस लौटते हैं। इसीलिए जो ऊर्जा भेजी गई थी वह लौटेगी, और जब वह लौटेगी तो उसे वही अनुभव होगा जो उसने दूसरों को दिया था। यह प्रतिशोध नहीं बल्कि संतुलन है। यह बदला नहीं बल्कि कर्म का संतुलन है, और इसी संतुलन को तुम न्याय कहते हो। इसीलिए धैर्य रखो मेरे बच्चों, क्योंकि न्याय का समय जब आता है तो वह अचानक आता है। जैसे तूफान के बाद साफ आसमान दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक स्पष्टता आने वाली है। आने वाले 5 सप्ताह से लेकर 5 महीनों के बीच कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो उन्हें भीतर तक बदल देंगी। कुछ लोग अपने फैसलों पर पछताएंगे, कुछ लोग सच्चाई का सामना करेंगे, और कुछ लोग नहीं समझेंगे कि उन्होंने जिस व्यक्ति को हल्के में लिया था वही उनकी असली ताकत था। मेरे बच्चे, तुम में से बहुत लोगों ने अपने रिश्तों को बचाने के लिए दुनिया भर की कोशिशें की हैं।
तुमने अपने दिल को कई बार तोड़कर भी रिश्ते को जोड़े रखने की कोशिश की। तुमने अपने आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराने का अभिनय किया। तुमने अपने भीतर के दर्द को किसी से साझा नहीं किया और कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि शायद तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं देख रही थी तुम्हारी हर कोशिश, मैं देख रही थी कि तुम एक योद्धा की तरह अपने रिश्ते को बचाने के लिए खड़े रहे। तुम में से कई लोगों के रिश्ते केवल नाम के रह गए थे, फिर भी तुमने अकेले उस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी उठाई और यह जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, यह वही ऊर्जा है जो लंबे समय के बाद संतुलन लेकर आती है तुम्हारी लव लाइफ में। अब वह संतुलन आएगा जिसकी तुमने अनगिनत रातों में प्रार्थना की थी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय खुल रहा है जहां तुम्हारे घर में भावनात्मक पूर्णता का दीप जलेगा। तुम अपने साथी और अपने बच्चों के साथ एक सुंदर घर में शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि तुम्हारी जो मनोकामनाएं थी वे धीरे धीरे स्वीकार हो रही हैं। और जो दर्द भरा कर्मचक्र तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच घूम रहा था, वह अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यह अंत केवल पीड़ा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। तुम में से कई लोग सोचते रहे कि आखिर तुम्हारे जीवन में यह परीक्षा क्यों आई? क्यों तुम्हारे दिल को बार बार परखा गया? क्यों तुम्हारे रिश्ते में गलतफहमियों का अंधेरा फैला? लेकिन अब वह समय सामने आ रहा है जब इस अंधेरे का रहस्य स्पष्ट होगा। तुम में से कुछ लोगों ने अपने करियर में भी रुकावटें देखी। तुम्हारा काम चलते चलते अचानक रुक गया। तुम्हें लगा कि जैसे तुम्हारी मेहनत का रास्ता किसी ने रोक दिया हो। कभी नौकरी में बाधा आई, कभी पढ़ाई में मुश्किलें आई, कभी व्यापार में रुकावट आई, और तुमने मन ही मन पूछा कि आखिर यह अन्याय क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी छल हुआ है, जो भी विश्वासघात हुआ है, वह अब अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया, जिसने तुम्हारी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया, जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा, जिसने तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश की, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई, जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से इतना कमजोर करने की कोशिश की कि तुम्हें अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। मैं उन सभी कर्मों को देख रही थी और अब वही कर्म अपने फल की ओर बढ़ रहे हैं।